डेली लाइफ में हम जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और इन सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के द्वारा जितने भी प्रोसेस किए जा रहे हैं वो सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंडर में आते हैं, यानी कि वो सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे सपोज कि वर्क परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम फूड ले रहे हैं यानी कि न्यूट्रिशन। अब हमने न्यूट्रिशन लिया तो उस न्यूट्रिशन से एनर्जी निकालने के लिए डाइजेशन होगा यानी कि पाचन होगा। तो डाइजेशन भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। अब जब डाइजेशन हुआ तो उस फूड से एनर्जी निकाला जाएगा, तो उस एनर्जी को निकालने के लिए रिस्पायरेशन होगा। तो रिस्पायरेशन भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, पार्ट है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। जब हमारे बॉडी ने उससे एनर्जी निकाला तो उसे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी के हर एक सेल तक एनर्जी पहुंच नहीं पाएगा, या ग्लूकोज पहुंच नहीं पाएगा, फैट्स पहुंच नहीं पाएगा, मिनरल्स विटामिन्स पहुंच नहीं पाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट, जब हमारे अंदर एनर्जी आया तो हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि हमारा बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। किस लिए? ग्रोथ करने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी का ग्रोथ हुआ। हम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते गए, हमारे बॉडी का ग्रोथ हुआ, बॉडी बिल्ड हुआ। नेक्स्ट, मोमेंट। जो एनर्जी है उसी एनर्जी के माध्यम से, उसी एनर्जी की मदद से हम लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का, जितने भी तरह का हम मूवमेंट कर रहे हैं, जितने भी तरह का हम मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं या हम लोकोमोशन कर रहे हैं, वो सब क्या है? लाइफ प्रोसेस के अंडर में है। जैसे सपोज कि मैं घर से क्लासरूम तक, आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट तक आया, क्लासरूम में आया, यहाँ से फिर घर जाऊँगा, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, हिस्सा है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शंस, यानी कि ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं। जैसे सपोज कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो किसी ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो रहा है, किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो रहा है। तो मेनली अपनी पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारी दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपनी पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने जैसे नए संतान को जन्म देने के लिए रिप्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सक्रिएशन। अब जो हमारे बॉडी में डाइजेशन हुआ, यानी कि इन सारे प्रोसेस के लिए हमने फूड लिया था, तो फूड का डाइजेशन हुआ, उससे एनर्जी को निकाल लिया गया, लेकिन अब वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच गए, यानी कि बेकार चीज़ें बच गई। तो उस बेकार चीज़ों का हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे बॉडी में रहेगा तो हमें नुकसान पहुँचाएगा, तो उसे बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी को हमने कहा एक्सक्रिएशन, चाहे वो स्टूल हो या यूरिन हो। यूरिन भी है, ब्लड के अंदर जो एक्सेस यूरिया है उसे वाटर के साथ मिक्स करके किडनी उसे फिल्टर कर देगा और बॉडी से यूरिनरी ब्लैडर में चला आएगा, यूरिनरी ब्लैडर से वो बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट हो जाएगा यूरेथ्रा की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, इन सारे प्रोसेस के लिए, इन सारे प्रोसेस को करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो हमें लेना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से ऊर्जा लेना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा। तो मेनली एनर्जी हम लेते हैं और इसके लिए हम ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो मेनली कोई ना कोई एनर्जी बना रहा है, तो एनर्जी कौन बना रहा है? ग्रीन प्लांट। तो चलो एनर्जी कैसे बना रहा है और उस एनर्जी को हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिख दिया
न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड। यानी कि हम न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इनटेक ऑफ फूड को। यानी कि जब हम किसी फूड को, किसी फूड पार्टिकल्स को हम इनटेक करते हैं, हम खाते हैं, उसी को हमने कहा न्यूट्रिशन। अब देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। मेनली ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। अब देखो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है फीडिंग, यानी कि सेल्फ फीडिंग। ऑटोट्रॉप्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्फ फीडिंग कर रहे हैं, यानी कि खाने के लिए, फीडिंग के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ फीडिंग कर रहे हैं, वो खुद से खाना बना रहे हैं, यानी कि एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेट्रोट्रॉप्स। एक साइड हमने ऑटोट्रॉप्स को रखा था, दूसरे साइड रखा था हेट्रोट्रॉप्स को। हेट्रोट्रॉप्स क्या है? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि किसी और के ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। ये एनर्जी खुद से बना नहीं सकता, बल्कि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग भी इसी के अंडर में आते हैं, यानी कि हम लोग भी क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है, ना कि ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन है? ग्रीन प्लांट। अब देखो यहां पे हमने लिख दिया है एग्जाम्पल। ऑटोट्रॉप्स कौन है? प्लांट्स, यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। रेड एल्गी जिसे फायर एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समुद्र में होता है, मैरीन वाटर में होता है, और इसे फायर एल्गी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफ्लैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। नेक्स्ट, अब याद देखो, अब सवाल ये है कि जब हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ग्रीन प्लांट के ऊपर। तो ग्रीन प्लांट एनर्जी कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है? मेनली पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो था, मैंने उसको फिर से अपलोड कर दिया था, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो है। तो इसमें है कि डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो प्लांट भी तो किसी पे डिपेंडेंट होगा। तो मेनली प्लांट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से खाना बनाने के लिए एबल है, एनर्जी क्रिएट करने के लिए एबल है। मेनली वो कैसे एनर्जी बना रहा है, चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लांट। प्लांट के पास क्या था? प्लांट के पास क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, साथ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लोरोफिल के अंदर ये क्षमता है कि ये आसानी से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ में ये कलर पिगमेंट है, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? सनलाइट की। मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत है? सनलाइट की। क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, साथ में स्टोमाटा की मदद से CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज में CO2 को एब्जॉर्ब किया जाएगा। 2H2O यानी कि वाटर का रिक्वायरमेंट है, वाटर की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी। रूट्स की मदद से, जड़ की मदद से पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। प्लांट ने पानी का एब्जॉर्प्शन भी कर लिया, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कर लिया। तो मेनली क्या किया? क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, स्टोमाटा की मदद से गैसियस एक्सचेंज हुआ जिसमें CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया गया, और रूट्स यानी कि जड़ की मदद से 2H2O यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इन सारे को मिलाकर, यानी कि CO2 और वाटर की मदद से सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ 6CO2 प्लस 6H2O यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड और 6H2O और CO2 और H2O की मदद से सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया? C6H12O6 यानी कि
ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। यही तो है हमारा ग्लूकोज, यही है हमारा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, साथ में यहाँ पे रिलीज हुआ 6O2 यानी कि 6 ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन था ये स्टोमाटा की मदद से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। तो अब यहाँ पे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज किसके लिए जरूरी था? हेट्रोट्रॉप्स के लिए, यानी कि हमारे लिए या फिर हमारे जैसे बाकी एनिमल्स के लिए। और जो ग्लूकोज मिला, अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ऑक्सीजन भी प्लांट ने दे दिया, ठीक है। और यही ग्लूकोज किस फॉर्म में था? स्टार्च के फॉर्म में था, एनर्जी के फॉर्म में था, जो कि प्लांट के लीफ में स्टोर्ड हो गया। कोई भी कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा, वो स्टार्च, वो ग्लूकोज उस कंज्यूमर के अंदर चला आएगा, यानी कि एनिमल्स के अंदर चला आएगा। और फिर ऑक्सीजन और वाटर की मदद से एनिमल के अंदर भी ब्रेक होगा, टूटेगा और उससे एनर्जी रिलीज होगा। और मेनली प्लांट भी इसी एनर्जी को यूज कर रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, या फिर फ्रूट्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब इसमें कौन कौन है? तो मेनली आउटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी है। तो यही था लाइफ प्रोसेस का सबसे बेसिक पार्ट, जिसमें है न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एनी डाउट?